हेलो दोस्तों, आज हम राज्यपाल से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। अर्थात जो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है उसको किस देश से लिया गया है। इसमें पहला ए ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी ऑप्शन है कनाडा से, सी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड से, डी ऑप्शन है आयरलैंड से। तो जो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है कनाडा, कि जो राज्यपाल का नियुक्ति का जो प्रावधान है उसको कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। हमारा जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन होते हैं, कि जो राज्य प्रशासन का जो विधित प्रमुख होता है वो होता है कौन। तो ए ऑप्शन है राज्य के महाधिवक्ता, बी है राज्य के राज्यपाल, सी है संभागीय आयुक्त, डी है राज्य के मुख्यमंत्री। तो जो विधित प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्य के राज्यपाल। देख लो, इसकी व्याख्या देख लो। राजस्थान में जो राज्य प्रशासन का जो विधित अर्थात कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा अनुच्छेद 154(2) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं होती, कि राज्यपाल होता है उसमें कौन सी शक्ति निहित नहीं है। जो ए ऑप्शन है वो है कि विधानसभा को आहूत करने की, बी ऑप्शन है विधानसभा को स्थगित करने की, सी ऑप्शन है विधानसभा का विघटन करने की, डी ऑप्शन है विधानसभा के सत्रावसान की। जो राज्यपाल होता है उसमें विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि जो विधानसभा को स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो किसमें होती है, विधानसभा के अध्यक्ष में। अगला क्वेश्चन है कि जो दिए गए जो अनुच्छेद हैं इनमें से जो कौन सा युग्म है वो गलत है। जो ए ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, अर्थात अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल की कौन सी शक्ति होती है, समाधान की। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 213 जो सी ऑप्शन है इसमें है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अर्थात जो राज्यपाल होता है जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है। और जो डी ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो जो अनुच्छेद 165 है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नहीं होता, बल्कि जो महाधिवक्ता होता है, जो राज्य का महाधिवक्ता होती है उसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165 के अनुसार। तो जो हमारा जो डी ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है जो राज्यपाल होता है उसकी पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण या गलत है। जो हमारा ए ऑप्शन है ये है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये ऑप्शन भी सही है। वह अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक अपने पद पर बना रहता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बल्कि जो डी ऑप्शन है कि उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, तो ये महाभियोग राज्यपाल पर नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। हमारा जो अगला क्वेश्चन वो है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में स्थित है उसके सभापति कौन होते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है राजस्थान के राज्यपाल, सी है राजस्थान के पर्यटन मंत्री, डी है उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक उदयपुर हैं इनके सभापति होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, यदि राजस्थान में विधानसभा के उच्च सदन का गठन हो जाता है तो राज्यपाल उसमें कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। अतः राजस्थान की जो विधानसभा है अगर इसमें विधान परिषद मतलब उच्च सदन मतलब विधान परिषद का गठन हो जाता है तो राज्यपाल उसमें कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ए ऑप्शन है कुल संख्या के 1/4, बी है कुल संख्या के 1/3, कुल संख्या के 1/6 और डी ऑप्शन है कुल संख्या के 1/2। तो जो राज्यपाल है वो कुल संख्या के 1/6 सदस्य विधान परिषद में क्या करता है, मनोनीत करता है। और यह जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं ये 5 क्षेत्रों से लिए जाते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और एक समाज सेवा और एक सहकारिता क्षेत्र से। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो इसमें निहित होती है। दूसरा ऑप्शन है इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, यह भी सही है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, यह भी सही है। और जो चौथा है कि राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है उसके बर्खास्तगी के कारण संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है 1, 2, 3 ये तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और जो इस
क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के वो कौन से राज्यपाल थे जिन्हें बर्खास्त, मतलब पद पर रहते उन्हें क्या किया गया था, बर्खास्त किया गया था। पहला है संपूर्णानंद, बी है बलिराम भगत, सी है सुखदेव प्रसाद, डी है रघुकुल तिलक। तो जो रघुकुल तिलक थे इन्हें पद पर रहते हुए क्या किया गया था, बर्खास्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बच्चों आज हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। अब बताना कि क्लास कैसी लगी।